नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। जल्द ही 17,971 पदों पर शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। इनमें 5500 से अधिक पीजीटी शिक्षक। झारखंड में नई नियोजन नीति तैयार है। इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। इससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्दी ही 17,971 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। आप सबों को बता दूं कि राज्य सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव कर दिया था। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता थी। हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इसके बाद विभागों द्वारा भेजी गई 18 नियुक्ति अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इससे 12,471 पदों पर नियुक्ति थम गई थी। इन पदों के लिए अब जल्दी ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं +2 हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 5500 से अधिक पद सृजित किए जा रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंजूरी भी दे दी है। अब यह कैबिनेट में जाएगा। मंजूरी मिलते ही जेएसएससी के इन पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। यानी कि कुल 17,971 पदों पर जल्दी ही नियुक्ति होगी। झारखंड विधानसभा में फिर गूंजा 1932 खतियान का मुद्दा। विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी खड़े हुए विपक्ष के साथ। विपक्ष ने कैबिनेट द्वारा पारित 2016 से पूर्व की नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। विपक्षी भाजपा और आजसू के विधायक बेल में घुस गए। सरकार से जवाब मांगते हुए भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे। हंगामा होता देख स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पहली और दूसरी पाली में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इधर शनिवार को सुबह कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने नई नियोजन नीति को लेकर अपनी बात रखी। नीलकंठ ने सरकार से पूछा 1932 का क्या हुआ। सदन ने सर्वसम्मति से पास किया था। सरकार ने कैबिनेट से 2016 से पहले की नीति को पारित किया है। राज्य की जनता जानना चाहती है उसमें क्या है। मुख्यमंत्री सदन के माध्यम से जनता को बताएं, झारखंड के साथ धोखा हुआ है। भाजपा विधायक नीलकंठ ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया, सदन में शोर शराबा होने लगा। स्पीकर बार बार विधायकों से अपनी सीट पर लौटने का आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्षी विधायक शांत होने को तैयार नहीं थे। जिस समय हंगामा हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री सदन में नहीं थे। इधर कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन विपक्षी विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। आदिवासी के नाम पर कलंक है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दलाल बिचौलिया सत्ता पर हावी, बोले बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा विधायक दल के नेता एवं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर होली से पहले बड़ा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासी के नाम पर कलंक तक कह दिया। रविवार यानी कि 5 मार्च 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री मरांडी ने 36 सेकेंड का वीडियो क्लिप जारी करते हुए सीएम के प्रधान सचिव अरुण एक्का को कटघरे में खड़ा किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भी प्रधान सचिव हैं। उनके काले कारनामे एवं महालूट का एक वीडियो क्लिप उनके संज्ञान में लाया गया है। श्री मरांडी ने कहा कि इस वीडियो को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि झारखंड में सरकार कैसे चल रही है और इसे कौन लोग चला रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि यह वीडियो उसी विशाल चौधरी के अरगोड़ा चौक के पास स्थित कार्यालय का है, जिसके यहाँ पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से छापेमारी की गई थी। उन्होंने विशाल चौधरी को सत्ता का मशहूर दलाल करार दिया। श्री मरांडी ने दावा किया कि विशाल चौधरी के ही दफ्तर में बैठकर इक्का साहब सरकारी फाइलें निपटा रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि इक्का साहब के बगल में जो महिला खड़ी है और फाइलें साइन करवा रही है वह झारखंड सरकार की कर्मचारी नहीं बल्कि विशाल चौधरी की कर्मचारी है। पूर्वी सिंहभूम के हाई स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित, नए शिक्षक शिक्षिकाओं का होगा पदस्थापन। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है। कारण है कि जल्द ही जिले के सरकारी हाई स्कूलों में 44 शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापन होगा। ये वे शिक्षक हैं जो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर सारी बाधा दूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापन 6 मार्च तक करने को कहा गया था। इसी आदेश के आलोक में यह पहल की जा रही है। शनिवार को उपायुक्त विजया यादव ने उक्त सभी शिक्षकों की स्थापना के लिए फाइल मंगवा ली है। जल्द ही स्थापना कर सभी शिक्षकों का पदस्थापन उन स्कूलों में किया जाएगा जहां बच्चों की संख्या अधिक लेकिन उस अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं है।
जमशेदपुर में तापमान 37 डिग्री के पार। झारखंड के सभी जिलों में इस दिन होगी बारिश, वज्रपात के भी हैं आसार। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट स्थित मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि 6 मार्च यानी कि सोमवार को यानी कि आज झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि उत्तर पूर्वी हिस्सों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद मंगलवार यानी कि 7 मार्च को पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। होली के दिन यानी कि 8 मार्च यानी कि बुधवार को राज्य के सभी 24 जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना मौसम केंद्र ने जताई है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि इसके अगले दिन यानी कि 9 मार्च को झारखंड के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 8 मार्च को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना है। आप सबको बता दें कि समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना है, जबकि गुजरात और उससे सटे इलाकों के अलावा राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखा जाएगा। इधर आप सबको बता दूं कि देवघर का तापमान 35 डिग्री के पार हो गया है, जबकि गिरिडीह का 32.5 डिग्री, गढ़वा का 34.3 डिग्री, रामगढ़ का 33.2 डिग्री और सिमडेगा का उच्चतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड कांग्रेस का केंद्र पर हल्ला बोल। 6 मार्च को प्रखंडों में प्रदर्शन, 13 को राजभवन का घेराव। अदानी प्रकरण में झारखंड कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी की ओर से 6 मार्च को राज्य के सभी प्रखंडों में स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक के ऑफिस के सामने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, 13 मार्च को राजभवन के सामने भी झारखंड कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को यानी कि 5 मार्च 2023 को कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि अदानी समूह के शेयरों में निरंतर बिकवाली की वजह से 31 दिसंबर 2022 से कंपनी में LIC के शेयरों के मूल्य में आश्चर्यजनक रूप से 52,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। इनका मूल्य अब मात्र 32,000 करोड़ रुपए रह गया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि LIC तथा इसके करोड़ों पड़ोसी धारकों ने इतने दिनों में जो लाभ कमाया था सब खत्म हो चुका है। LIC को भारी नुकसान हुआ है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से पूछा कि किसने भारत के वित्त प्रणाली के इस स्तंभ को अपने पसंदीदा व्यवसाय के लिए इतने जोखिम भरे सौदे में शामिल होने के लिए मजबूर किया। भारत के नागरिकों की बचत के पैसे से जुआ खेलने के लिए आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। देवघर के करीब 50,000 लाभुकों को जल्द मिलेगा PM आवास का लाभ, सूची है तैयार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर देवघर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 48,202 ग्रामीणों की सूची प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए तैयार की गई है। PM आवास योजना के तहत आवास प्लस में कुल 48,202 गरीबों की सूची तैयार की गई है। अभी तक जितने भी गरीब परिवार हैं जिन्हें PM आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को आवास प्लस योजना का लाभ दिया जाना है। आप सबको बता दूं कि 2021 की ग्राम सभा के अनुसार यह सूची तैयार हुई है, जिसे अभी PM आवास के पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में PM आवास का बजट भी बढ़ाया है। PM आवास के गाइडलाइंस के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2023-24 में फंड प्राप्त हुआ तो देवघर जिले के इन 48,202 गरीबों को प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवास प्लस का लाभ दिया जाएगा। झारखंड के चतरा में जंगली फल खाने से 27 छात्र हुए बीमार, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे अस्पताल। झारखंड के सीमांचल जिला चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के पकरी गांव में शनिवार को जंगली फल खाने से एक स्कूल के करीब 27 छात्र बीमार हो गए। समाचार एजेंसी भाषा की एक रिपोर्ट की ओर मिली जानकारी के अनुसार जंगली फल खाने के बाद बीमार पड़े इन 27 छात्रों को चतरा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आलम यह है कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के श्रम मंत्री और चतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यानंद भोक्ता ने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और बीमार छात्रों
की कुशलक्षेम पूछी। समाचार एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार झारखंड के सीमांचल जिला चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में शनिवार को जंगली फल खाने से एक स्कूल के करीब 27 छात्र बीमार हो गए। इन छात्रों ने अपने स्कूल के पास स्थित एक जंगल में यह फल खाए थे। मामले से जुड़े अधिकारी ने भाषा को बताया कि यह घटना झारखंड के सीमांचल जिले चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गाँव की है। केस कांड मामले में झारखंड के तीनों विधायकों को बड़ी राहत, रांची और बंगाल में दर्ज प्राथमिकी रद्द। केस कांड मामले में कांग्रेस से निलंबित विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन मिंगसल कोंगाड़ी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने अरगोड़ा थाना में दर्ज 0 एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर करने, पश्चिम बंगाल के पंचला थाना में दर्ज एफआईआर को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया। प्रार्थियों की क्रिमिनल रिट याचिका को अदालत ने स्वीकार करते हुए उपरोक्त शर्तों पर अनुमति दी। अदालत ने 31 जुलाई 2022 को अरगोड़ा थाना में दर्ज 0 एफआईआर को एक ही घटना का सेकेंड एफआईआर मानते हुए उसे अवैध ठहराया। अदालत ने कहा कि कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने झारखंड सरकार गिराने की साजिश को लेकर वर्ष 2021 में कोतावली थाना में कांड संख्या 159/21 के तहत भादवी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झारखंड के एक स्कूल में 4 साल बाद खुला ताला, डीसी के निर्देश का दिखा असर। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड अंतर्गत मिर्चई पाट गांव में पिछले कई सालों से बंद पड़ा स्कूल अब खुल गया है। स्कूल में बच्चे पहुंचने भी लगे हैं और वे शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ सह प्रतिज्ञा महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष देवी की पहल और उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश के बाद कई सालों से बंद पड़ा स्कूल एक बार फिर से गुलजार हो गया है। वहीं गाँव के लोग भी काफी खुश हैं। आप सबको बता दें कि पूर्व में स्कूल में वर्ग 5 तक पढ़ाई होती थी, फिर किसी कारणवश स्कूल बंद हो गया। गांव के लोगों को भी स्कूल बंद होने के कारण का पता नहीं है। इधर गत साल देवी ने डुमरी में स्कूलों के रसोईया एवं संयोजिका के साथ बैठक किया था। इस क्रम में उन्होंने मिर्चाई पाट का स्कूल पिछले 3-4 साल से बंद होने के संबंध में जानकारी मिली थी। उन्होंने स्कूल देखा तो पाया कि स्कूल बंद है, साथ ही स्कूल भवन की स्थिति भी खराब है। उन्होंने स्कूल की समस्या को उपायुक्त के समक्ष रखा। इसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर स्कूल को फिर से खोल दिया गया है। अर्जुन मुंडा के आवास पर बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अलर्ट, रांची के कई इलाकों में मांस की बिक्री पर रोक। जेल मोड़ स्थित पुराना अतिथि गृह यानी कि वार्ड संख्या 19 में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्मल महतो चौक स्थित सरकारी आवास की मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर एक्शन प्लान के तहत 7 रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गयी। हर टीम में पशु चिकित्सा पदाधिकारी सहित 4 सदस्य शामिल है। वहीं जेल मोड़ की 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा अंडा की खरीद बिक्री और परिवहन पर रोक लगा दी गई है। इधर रैपिड रिस्पांस टीम को वार्ड संख्या 19 के शेष बचे मुर्गों को मारने और संक्रमण मुक्त करने का आदेश भी दे दिया गया है। मारी जाने वाली मुर्गियों का मुआवजा भी पशुपालन विभाग देगा। मुर्गियों को मारने से पहले उसका सर्वे किया जाएगा। प्रति चूजा 70 और प्रति मुर्गी 90 रुपए की दर से मुआवजा दिया जाएगा। विभाग नष्ट किए जाने वाले अंडों का मुआवजा भी देगा। संक्रमित क्षेत्र की 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा पालन का सर्वेक्षण करने और 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलांस जोन चिन्हित कर सघन निगरानी करने को कहा गया है। हालांकि फिलहाल आमजनों को इस वायरस के संक्रमण का जोखिम कम है। मनुष्य संक्रमित पक्षियों के संपर्क में रहते हैं तो संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। धनबाद के पुटकी में 10वीं का छात्र गाड़ी में लहरा रहा था पिस्टल। सूचना पर पुलिस ने पकड़ा तो खुला पूरा मामला। चास के मराफारी स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल के एक छात्र को बीच सड़क पर हवा में पिस्टल लहराना उसे महंगा पड़ गया। पुटकी पुलिस ने उसे और उसके साथियों को घंटे थाने में बैठाए रखा। बाद में पूछताछ करने और अभिभावकों के आने के बाद उसे छोड़ा गया। आप सबको बता दूं कि शनिवार की दोपहर एक लाल रंग का टाटा सुमो में माराफारी के गुरुकुल पब्लिक स्कूल के 10वीं के छात्र राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से मैट्रिक की परीक्षा दे बैंक मोड़ होते हुए चास लौट रहे थे। बैंक मोड़ पहुंचते ही एक छात्र गाड़ी की खिड़की से बाहर पिस्टल लहराने लगा। चालक के मना करने के बावजूद छात्र ने पिस्टल लहराना बंद नहीं किया। वहीं बिना नंबर प्लेट के टाटा सुमो में स्कूल ड्रेस में सवार बच्चे हल्ला भी मचा रहे थे। लोगों को लगा कि स्कूली बैंड का अपहरण हो गया है। इसी बीच किसी ने इसकी जानकारी केंदवाड़ी पुलिस को दी। इसके बाद केंदवाड़ी थानेदार सुरेंद्र सिंह ने पुटकी पुलिस को बैरियर लगाने की बात कहते हुए खुद टाटा सुमो का पीछा करने लगे। पुटकी थाने के पास पहुंचते ही पुटकी पुलिस ने टाटा सुमो को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने वैन की घेराबंदी कर उसे थाने ले आई। पुलिस ने जब उसकी तलाशी की तो एक सीट के नीचे पिस्टल मिला। हालांकि जांच के बाद पिस्टल नकली मिली। इसके बाद पुलिस ने विद्यालय के शिक्षक को और बच्चों के अभिभावक को थाने बुलाया। बाद में अभिभावकों की मौजूदगी में छात्र को कड़ी चेतावनी देते हुए छोड़ दिया है।
रामगढ़ के गोला में ऑटो पलटने से भाई बहन की हुई मौत, 8 लोग घायल। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला मुरी मार्ग के हारू बेड़ा के समीप ट्रक ने एक ऑटो को धक्का मार दिया, जिससे ऑटो पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार भाई बहन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि ऑटो में सवार आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में प्राथमिक इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ रेफर कर दिया। मृतकों की पहचान सीमान लोहार 17 वर्ष एवं उसकी बहन चांद लोहार 5 वर्ष, दोनों के पिता अमृत लोहार के रूप में हुई। सभी नवाडी सुइया पश्चिम बंगाल निवासी बताए जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही इनके परिजन गोला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां दोनों भाई बहन की मृत्यु होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के परिजनों ने बताया कि सभी बोराबिंग स्थित एक व्यक्ति के यहाँ ईंट बनाने का काम करते थे। सभी मजदूर होली की छुट्टी में घर जा रहे थे। इसी बीच एक ट्रक ने ऑटो को धक्का मार दिया, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हुआ। चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत से बिफरे लोगों ने घंटों किया रोड जाम। चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर मुफसिल थाना क्षेत्र के बादोड़ी गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार दूध विक्रेता की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के बंदवा गांव निवासी 45 वर्षीय हसकेंदु प्रधान के रूप में की गई। लोगों ने घायल को तत्काल घटनास्थल से उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर उसके परिजन और सगे संबंधी अस्पताल पहुंचे। इस हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाते हुए जाम खत्म कराया। करीब 1.5 घंटे बाद जाम हटने से वाहनों का परिचालन शुरू हुआ। कोल्हान में रक्तदान शिविर में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, इससे बड़ा नहीं है कोई दान। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत खरसावां के आकर्षणीय गेस्ट हाउस में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर का उद्घाटन मां आकर्षणीय विकास समिति यानी कि ट्रस्ट सिल्कू की अध्यक्ष मीरा मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं विलंब से पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक दशरथ गगराई, पूर्व विधायक मंगल सोय समेत अन्य ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया तथा सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। इस शिविर में कुल 107 लोगों ने रक्तदान किया। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ बनाया जाएगा कठोर कानून, तैयार हो रहा है प्रस्ताव। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब कानून को और कठोर बनाया जाएगा। साथ ही साइबर अपराधियों या उनके द्वारा अवैध तरीके से परिवार के नाम अर्जित संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। सीआईडी मुख्यालय के अधिकारियों ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इसे झारखंड स्पेसिफिक साइबर लॉ की संज्ञा दी गई है। इस प्रस्ताव को सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज और सीआईडी के एसपी कार्तिक एस मिलकर तैयार करेंगे। प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कार्यवाही शुरू की जाएगी। नए नियम के लागू होने के बाद साइबर अपराधियों के खिलाफ आईटी एक्ट सहित आईपीसी की दूसरी धाराओं में केस दर्ज किए जा सकेंगे, जिसमें अधिक सजा का प्रावधान होगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।